तीन लाइन अरे परीक्षित को जब तक्षक काटा अरे छाया राज में था सन्नाटा अरे कांटा बन के चुभते जन्मे जैसे पीर एक नई कहानी आप सबके बीच में आशा नहीं पर विश्वास है कि कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। महाभारत से लोग तमाम प्रसंग आते हैं। केहू कर्ण के कहानी गाई, केहू अर्जुन जी के घमंड गाई, केहू खाटू श्याम के उत्पत्ति गाई, केहू कलयुग के आगमन गाई। उम्मीद बा की कहानी थोड़ा हट के रही आप सबके बीच में। काहे बदल लोग नाग पंचमी मनाते हो, काहे गुड़िया आदमी लोग बने के ओके पीटत थे। अरविंद भाई काहे बड़े पीटत थे कवि जी हमारा दर्शावते हैं। अर्जुन के पुत्र थे राजा परीक्षित और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जब भी जंगल में गए रास्ते में उन्हें प्यास लगा। जब उनका प्यास लाग अरविंद भैया रास्ते में जाते हैं तो एक मरा सर्प रास्ते में पड़ा हुआ है और वह सर्प उठाई के जब राजा परीक्षित फेंकते हैं कि केहू के दिक्कत न हो तो वह मरा सर्प जाई के समीक ऋषि के गर्दन में लपेटत बा। और समीक ऋषि के जब ध्यान टूटत बा तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि आई के श्राप सुनावत हैं कि अय राजन, अय राजन, जिस सर्प के कारण मेरे पिताजी की इतने वर्षों की तपस्या को आपने भंग किया है, जाइए मैं आपको श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7 दिन बाद सर्पों का राजा तक्षक आपको काटेगा और तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित के जब श्राप मिलत बा राजा परीक्षित अपने राजमहल वापस आए और तले करत का एक लाइन तर्ज लगत बा। कोनो लड़की कोनो लड़का से कहे अरे मेरा महबूब मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। तो मेरा महबूब मेरे साथ चाल किया, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। और यहाँ राजा परीक्षित के जब श्राप मिला राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को पूरा राजपाट संभाल करके अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे राजा परीक्षित और राजा परीक्षित के पुत्र थे राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय को जब सारा कारभार संभाल करके वो चल दिए मोक्ष की तलाश में, तब कवि जी लिखते हैं कैसे अरे राजा जन्मेजय राजा जन्मेजय ने जब राज को संभाला है, राजा जन्मेजय ने जब राज को संभाला है, राजा जन्मेजय ने जब राज को राजा जन्मेजय ने जब राज को संभाला है, और
संभाला है। पिता की मौत, पिता की मौत बन के चुभती जैसे ज्वाला है। पिता की मौत बन के चुभती जैसे ज्वाला है। पिता की मौत। सुभाष मिस्त्री जी शाहपुर कसिया से आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कल्लू खोआ व्यापारी नहर ददौली दूध दही पनीर केक के लिए संपर्क करें भैया के द्वारा सादर 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार यादव ग्राम दारापुर से सादर 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नौशाद भाई आपके द्वारा सादर 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा उनौ के हाँ ठीक बा बढ़ जा भैया आशीर्वाद के चाह रहे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। खाए राजा जन्मेजय ने जब राज को संभाला है और पिता की मौत बन के चुभती जैसे ज्वाला है। राजा जन्मेजय जब राज को संभाले जरा आप लोग विचार करिए जब यह श्राप मिला मृत्यु के ठीक 7 दिन पहले राजा परीक्षित गंगा तट पर सुखदेव ऋषि के पास आए जहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त किया। राजा जन्मेजय के जब इतनी बतिया पता चले कि हमारे पिता के मौत ऐसे नहीं बल्कि श्रृंगी मुनि ने जब श्राप दिया था कि राजा तक्षक के काटने से आपके पिता की मृत्यु होगी बदले की आग राजा जन्मेजय के मन में उठत बा अतल करत इनका कहानी के शुरुआत हरे से बा नजम के भाव लगत बा अस्थाई। अरे भैया और हमारे बड़े भाई सिंगर राजकुमार यादव जी बड़े अच्छे कलाकार हैं बड़े सुंदर कलाकार हैं और जहां भी मिलते हैं भाई बड़ा प्यार बड़ा सम्मान देते हैं। और हमारे बड़े भाई रवि यादव जी सभी के द्वारा यह सुंदर माला अंगवस्त्र और ढेर सारा माया पुरस्कार। और ये सीमा दीवान से अच्छा ये आपके भी द्वारा ढेर सारा सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दें आपके ऊपर परिवार और ईश्वर की कृपा दोनों बरकरार रहे बहुत बहुत धन्यवाद। आई कहानी की शुरुआत बा बहुत बहुत धन्यवाद। दो बार उनके इग्नोर करे तीसरी बार बोलना तब हम बताइए अब कहानी का शुरुआत बा। पिता परीक्षित को जब उनको याद आती है पिता परीक्षित को जब उनकी याद आती है तड़पता दिल है और बाहें फड़क जाती हैं। छिपे भवन में नहीं कोई आता जाता है छिपे भवन में नहीं कोई आता जाता है माला में छुप कर तक्षक ने उन्हें काटा है। बदला चुकाने का भाव मन में तब आया है कहाँ छुपा है तब पता यहाँ लगाया है। आप लोग विचार करिए राजा परीक्षित की जब मृत्यु हुई राजा जन्मेजय को यह पता चला कि तक्षक के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है। नागनाश का यज्ञ रचाए नागनाश का यज्ञ जब उन्होंने रचाया दूर दूर से ऋषि मुनि को बुला करके अपने दरवाजे पर मंत्रों का उच्चारण करवाने लगे। दूर दराज जहां कहीं भी सांपों का निवास हो वास हो वहां से मंत्रों का जब जाप उनके कानों तक जाए तो नाग अपने आप उस यज्ञ में उस आग की लपेट में अपने आप खींचे चले आते थे। अच्छा यावत धीरे धीरे हर जगह से जब सांप वही अग्नि में आई के कूदत है न मृत्यु होत बा
तक्षक के ई बात के बड़ा चिंता सतावत बा कि अगर ऐसे न रही तो जान ला हमरे पूरे नाग वंश के विनाश हो जाई। जब नाग वंश के विनाश हो जाई तो हमके बड़ी तकलीफ हुई। आखिरकार मैं राजा हूँ, मुझे अपनी प्रजा की चिंता होनी चाहिए। इतनी बतिया जब सोचते हैं ना, राजा जन्मेजय के दरवाजे नाग नाश के यज्ञ रचात बा, यज्ञ जारी बा। अतले होत का एक लाइन तरज लगत बा, कैसे? अरे हम गवनवा नहीं जाब, अरे हम गवनवा नहीं जाब, हम गवनवा नहीं जाब, हम गवनवा नहीं जाब। तब पीछे पड़ल अहिर बेईमानवा, हम गवनवा नहीं जाब, पीछे पड़ल अहिर बेईमानवा, हम गवनवा नहीं जाब, पीछे पड़ल अहिर बेईमानवा, हम गवनवा नहीं जाब। खाए पीछे पड़ल अहिर बेईमानवा, हम गवनवा नहीं जाब। कवि जी तर से बढ़िया फौज में लिखते हैं कैसे? अरे मन यज्ञनिया बरसना, अरे मन यज्ञनिया बरसना, मन अग्निया बरसना, मन अग्निया बरसना, कैले नाग नाश के जतनिया, मन अग्निया बरसना, मन अग्निया बरसना। और हमारे बड़े भाई रवि यादव जी, आपके द्वारा क्या रुपया? अच्छा ठीक बात, बैठ जा भैया। ए भैया, कहे मन अग्निया बरसेना, कैले नाग नाश के जतनिया, मन अग्निया बरसेना। तरह तरह के मंत्र उच्चारण होत बा, हर जगह से नाग जब आवत है, आया हर नाग नागिन के जोड़ा विचार करत है, जाई के मंदिर में अरदास करत है कि महतारी अगर ऐसे न रही तना त नाग वंश बची, और ना त नाग वंश के राजा तक्षक बची हैं। आ धीरे धीरे अगर ऐसे न होए महतारी तो हम लोग कहाँ जाबे? जब यो होत बा तले तेरी के भाव लगत बा। कवि जी लिखत है कैसे? और 100 रुपया शिव बहादुर बीडी से आपके द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी के भाव लगत बा कैसे? अरे निवाला, अरे नाग यज्ञनी के बने, अरे तनी वाला नाग यज्ञनी, अरे निवाला नाग यज्ञनी के बने। तक्षक मिला अभी ना जो है विषधर काला, ये रहो काला, ये रहो काला। तक्षक मिला अभी ना जो है किस्तर छाला, निवाला नाग अग्नि के बने। निवाला नाग अग्नि के बने मतलब कि आज अग्नि का निवाला बन रहे हैं सभी नाग। नाग नागिन जब यहाँ निवाला बनते हैं, यहाँ राजा जन्मेजय विचार करन कि मान लो ये छुट्टा सांप तो आ जाते हैं, जौन यहाँ बाहर सांप हैं, जौन हमरे बाऊ के मारे बा। राजा तक्षक कहाँ बा ये नहीं विचारे आवत बा। और यहाँ राजा तक्षक जाय के इंद्रदेव के सिंहासन के पीछे लुकान में छिपा बा। और राजा इंद्र के दरबार में जब वो छिपा बा अरदास करे कि महाराज बचाई ला, नहीं तो आज जन्मेजय एकदम विचार कर चुका है कि जल तक्षक नहीं मरी तले वो विचार आना तई रोकी है। अतले होत का चौक के भाव लगत बा के ए भैया तनी सा जगह दे दा। त्रिलोक तिवारी भट्टा वाले
आपके द्वारा सादर 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। चौक के भाव लगत बा राजा इंद्र के दरबार में राजा परीक्षित को जो सांप काटा था तक्षक वंश का नाक कह रहा है का कहे नागो का राजा नाया जन्मे जाए तब करे विचार डर के मारे तक्षक छुप गया जहां इंद्र का है दरबार सिंहासन के पीछे पापी बनकर बैठा है गद्दा दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे दिव्य दृष्टि से तांत्रिक देखे हनी हनी मंत्रों का करते वा जन्मे जाए तब करे विचार राजा जन्मे जाए विचार करे तांत्रिक ऋषि मुनि संतों से कहे कि महाराज जिनसे हमारा बदला है वो तो अभी तक आए नहीं तो इन नागों को मार करके हमें क्या मिलेगा। अय्याहर जब मंत्र के वाणी राजा परीक्षित के द्वारा काटे गए उस तक्षक नाग के कानों तक जात बा तले इंद्र जी के सिंहासन लपेट के राजा इंद्र सहित जब नाग के लपेट में अग्नि के लपेट में आवत बा देवी देवता एकदम परेशान क्यों रे महाराज श्राप खाली तक्षक के मिला बा जन्मेजा मारे खाली तक्षक के चाहता ई तो देवता के राजा इंद्र के लई जात बा लपेटत बा महाराज कुछ कर नहीं तो आज इंद्रदेव जान ले अग्नि के आहार बनी जाए आहार नाग नागिन के जोड़ा आ करके माई मनसा के दुवरिया अरदास करे कि माई हम अपने राजा के लिए आप सभी से और आपसे आज विनती करते हैं और जब तक आप हमारी विचारों को वाणियों को नहीं सुनेंगी तब तक हम आपके दरवाजे से नहीं जाएंगे। नाग नागिन अपन फन पटकत है माई मनसा के मंदिर के सामने अहोद का बिरहा के आखिरी तर्ज लगत बा। ई गीत के स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी बड़ा लहाई के गाँव कैसे राम जी के भोला कश्यप अच्छा ठीक बा जब उन्होंने कहते हैं भैया वो है 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब ढीला कश्यप अच्छा भैया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे ठीक बा गावत है कैसे शारदा इंटरप्राइजेज एंड टाइल्स व हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल एसपी यादव कृष्णा यादव थरिया गाजी कबाग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद कैसे अरे तुलसी जपेला हरिना तुलसी जपेला हरिना हमारे राम कहिया ले जाई है तुलसी जपेला हरिना हमारे राम कहिया ले जाई है तुलसी जपेला हरिना। कश्यप मुनि की बिटिया थी माई मनसा देवी और माई मनसा देवी के चौरा पे आई करके वो नाग नागिन के जोड़ा रोवत बा बिलखत बा कैसे अरे करे मनसा माई के पुकार करे मनसा माई के पुकार गुहार हमारी लागो जननी हो मनसा माई
खए करे मनसा माई के पुकार गुहार हमरी लागो जननी हो। मातारी ये विश्वास है बात कि हम लोग आप तक आ गए, हमरे वंश के नाश हो गया। आधा से ज्यादा खाली हमारा राजा साहेब बचा है, खाली हम दो परानी बचा है। हम दो परानी मर जाए वो चले, लेकिन हमारे राजा परीक्षित राजा तक्षक के आप लोग बचा ला। रो तंक से आज मोरे राजा के बचाइला परनावा, सिरवा पे पटके उनके टूटी गईल फनावा, टूटी गईल फनावा। बहे लागल खुनावा के धार, बहे लागल खुनावा के धार, गुहार हमारी लागो जननी हो, गुहार हमारी लागो जननी हो। रोत है नु नाग नागिन के जोड़ा अपन फन पटकत है माई मनसा के सामने। जब फन पटकत है, फन से जब खून के धारा बहाए लाग, माई मनसा प्रकट हुई, कहीं बेटा परेशान मत हो। अगर तुम लोगों ने सच्ची श्रद्धा दिखाई है मेरे इस दरवाजे पर, तो जरूर से जरूर आपकी इस निवेदन, आपकी इस प्रार्थना को मैं जरूर स्वीकार करूंगी। कश्यप ऋषि की बिटिया थी मनसा देवी, और मनसा देवी के पुत्र थे आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि को बुला करके मनसा माई आदेश देते हैं कि जाओ राजा जन्मेजय के दरवाजे पर और इस मंत्रों को रोको। कैसे पापड़ के भाव लगन। अरे आस्तिक अपने बेटवा के अरे बोलाई मनसा माई हो, अरे आस्तिक अपने बेटवा के बुलाई मनसा माई हो, नाग वंश के जिंदगी ली बचाई मनसा माई हो। अरे काहे मनसा बेटवा फाने यज्ञ जन्मे जय हो, तजाई के तू यज्ञ के कई दाबी भेजे हो। अरे हमारे दिलवा के सपना सजाई मनसा माई हो, नाग वंश के जिंदगी ली बचाई मनसा माई हो। और मुकेश यादव उर्फ काना भाई बाबू पट्टी से भावी जिला पंचायत सदस्य गौरा द्वितीय से 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ठेकेदार साहब मिर्जापुर चौराहा साहब के द्वारा 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चाह रही। और आप सम्मानित श्री रामचंद्र यादव ग्राम सुल्तानपुर विधानसभा सचिव रानीगंज समाजवादी पार्टी से आपके द्वारा सादर 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होकर। ए भैया बसंत यादव फतनपुर से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। माई मनसा अपने लड़का आस्तिक मुनि के बुलाई के समझावत हैं कि राजा जन्मेजय नाग वंश का विनाश करने के लिए यज्ञ किए हैं, आपको जा करके उसी यज्ञ को रोकना है। आवत है आस्तिक मुनि आए राजा जन्मेजय के दरवाजे पर। राजा जन्मेजय सेवा सत्कार किए। कहें कि महाराज बैठिए, कैसे आना हुआ? कहें कि महाराज आपसे खाली मेरा एक प्रश्न है। कहें कौन प्रश्न? कहें नहीं आप राजा हो के का उल्टा सीधा काम करत है। कहें का दिक्कत बा? कहें हमारी बात सुनिए। सुनाओ तन कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। आई अरे हो ही लागल मंत्रवा से मंत्र के लड़ैया बाबू, यज्ञ के
हथवा उठाई डाले ज्योतिषी हवनिया भैया जल ना यज्ञनिया नाही धुआं ना देखा राजा जनमे जय के टूट गए सपनवा भैया आस्तिक सुना लियल नागन के बचा आस्तिक मुनि आए और राजा जनमेजय से खाली एक बात कहे कि महाराज अगर गलती तक्षक की है तो गलती आपके पिता की भी गलती अगर ना होती तो काहे श्रृंगी मुनि उन्हें श्राप देते और अगर आपको मारना ही है तो खाली तक्षक को मारिए आखिर इन बेकसूरों को आप क्यों मार रहे हैं इतनी बतिया जब राजा जनमेजय सुने तो उन्हों के याद आए कि महाराज अगर गलती केहू एक करे बा तो ओकर सजा काहे सब हो गए यज्ञ को वही समय रोक दिए जरा आप लोग विचार करिए हरे कवि जी एक प्रमाण देते हैं उन नाग नाश के यज्ञ में एक सांप गया था जो आधा जला था और आधा नहीं जला था अब आप लोग चला जा प्रयागराज में वही के लोग बड़े शिवाला कई के पूजा थी बड़ा शिवाला अरविंद भैया तो हमारे प्रयागराज के हैं अगर आपका होगा तो वह बड़ा शिवाला वह बा कि जोने यज्ञ में आधा सांप उजला रहा ना वो आधा सांप जौन तक्षकेश्वर नाथ मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध बा प्रयागराज में आज मनसा माई आस्तिक मुनि नागन के उद्धार करें आज जब नागन के उद्धार करें तब वो दिन और उस समय रहा कैसे आखिरी में कभी जी प्रमाण देता है खड़ी के भाव लगत बा आई और क्या पिया मुकेश भाई कान्हा भाई भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं गौरा द्वितीय से आपके द्वारा क्या पिया बहुत बहुत धन्यवाद खोवन दिन रहे जब आस्तिक मुनि नागन के उद्धार कर रहे कैसे और निशा फिल्म्स स्टूडियो के मलिकार साहब हमारे बड़े भाई राम बली भाई अच्छा राम बली चौरसिया जी कहाँ से बिहार से चंदौली से निशा फिल्म्स स्टूडियो के मलिकार साहब बड़े भाई हमारे राम बली भाई के द्वारा सदर 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे आई आर्य सावन कृष्ण पंचमी के आर्य सावन कृष्ण पक्ष पंचमी के आर्य रहल दिनवा तमाई मनसा बचवली नागन के जनवा आर्य मनसा माई कैलिन नागन के उद्धार हो जनमेजय के सपना नहीं हुआ साकार हो अरे मनसा के काम से कश्यप के चौड़ा भछतिया तो मनसा माई बचवली नागन के जन ए भैया सावन कृष्ण पक्ष पंचमी के रहले दिनवा मनसा माई बचवली नागन के जनवा आज के दिन माई मनसा के पुत्र आस्तिक मुनि नागन के उद्धार करें तो से लोग इ नाग पंचमी के पावन पर्व मनावे लगे और आप लोग जानत होबा कि मेहरुआ जाए के गुड़िया बनाए के ओके तालाब में फेंक के ओका पीटत थे काहे बदे जानत है कि लोग गरियावत हैं कि अगर आज यह नहीं होता है यानी माई मनसा के अगर आज नहीं होती तो शायद इस सृष्टि से नागन के एकदम अंत हो जाता है या बड़े गुड़िया गुड़िया के बहु है मनसा माई यही बड़े भैया संसार में ढेर निको काम करे आदमी मारे खात बा बाकी वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में जहाँ से आदमी उठाई के पावत बा हरे से गावत बा हरे से अपन काम चलावत बा आखिरी में खानदान के परिचय बा और उस चीज के आजो भी प्रमाण बा चला जा प्रयागराज में तक्षकेश्वर नाथ मंदिर जो के लोग बड़ा शिवाला भी कह करके पूजते हैं
और आप पूर्व वीडीसी पुत्र विनेश कुमार समाज सेवी एवं सोशल मीडिया विनेश भारतीय सागर शाहपुर सभी आए हुए ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में खानदान के परिचय बा। सीमा दिव्यांशी प्रतापगढ़ क्रिएटर 6 मिलियन उनका फेसबुक पर फॉलोवर्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में खानदान का परिचय बा। फिर सुधीर भाई के नंबर रही। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी आर्य स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। और निवाला नाग अग्नि के बने गाँव में रुचि यादव अब दई आशीर्वाद निवाला नाग अग्नि के बने। देखते रहे संसार की हालत, देखते रहे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला, सूरज न बदला चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ कितना बदल गया इंसान। 51 रुपया।